दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं छलावे की एक और सच्ची कहानी लेकर के। दोस्तों, ये कहानी राजेश जी की है। तो राजेश जी हमें बताते हैं। मेरा नाम राजेश है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था। तो मैं और मेरे दोस्त शाम को गांव के बाहर क्रिकेट खेलने जाया करते थे। हमारा मैदान गांव के बाहर ही था। तो एक दिन हम लोगों ने क्रिकेट खेल के वहीं पर बैठने का निश्चय किया, क्योंकि शाम हो गई थी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। दोस्तों, ये गर्मियों के दिन थे। मेरा एक दोस्त अमित, जो मेरी क्लास में पढ़ता था, वो अपनी ही क्लास की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, जिसका नाम चांदनी था। दोस्तों, अमित 2 बार उसको प्रपोज कर चुका था और वो दोनों बार ठुकरा चुकी थी। बल्कि एक बार तो अमित की उसके पिताजी ने काफ़ी पिटाई भी करी थी और वो हमेशा बोलती थी कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरा पीछा मत किया करो। तो हम वहाँ बैठ कर के वही बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही अमित की पिटाई हुई थी। तो अंधेरा धीरे धीरे और बढ़ गया और आधा घंटा हो गया हमें, लेकिन हमारी बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमें तो इंटरेस्ट और बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि हमारे से थोड़ी दूर एक परछाई सी हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही है, जैसे कोई आकृति हो किसी इंसान की। देखते देखते वो 2 आकृतियाँ बन गई। जैसे वो हमारे पास में आती है और आके बोलती है, अमित अमित है क्या यहाँ पर? तो हमने कहा, हाँ जी है अमित। तो हमने देखा कि वो तो चांदनी है और चांदनी के साथ उसकी दोस्त भी थी, रेखा। तो आकर के बोलती है, मैं अमित को ढूंढ रही कई देर से। तो ये देख के अमित शर्मा गया थोड़ी देर थे और आके वो अमित के पास बैठ गई और बोलती है, अमित आई एम सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। वहीं पर बैठ गए हम सभी और थोड़ी देर तक हमने हल हाय किया। फिर हमने सोचा कि चलो यार, इनको हम अकेला छोड़ देते हैं। तो हमने कहा कि अमित यार, तुम और चांदनी उधर जाके बातें कर लो। तो वो दूसरी लड़की हमारे पास बैठ गई और अमित और चांदनी थोड़ी दूर जाके बैठ के बातें करने लगे। उनकी बातें जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमें वो थोड़ी दूर दिख तो रहे थे, लेकिन अंधेरा था जिससे साफ साफ नहीं दिख रहे थे। आधा घंटा हो गया, लेकिन अमित और चांदनी वापस नहीं लाए। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जो हमारे साथ में लड़की थी वो भी चली गई वहाँ से। हमने उसको खूब आवाज़ लगाई, रेखा रेखा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बोली। क्योंकि हमारे साथ में एक जो लड़का था, नितेश, वो रेखा पर उसका क्रश था। तो वो भी उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो दिखी नहीं। हमने सोचा यार, अजीब बात है, इतने अंधेरे में कोई लड़की जा नहीं सकती। तो हमने उस ओर बढ़ने का निश्चय किया जिस ओर अमित और चांदनी गए थे। हमने आवाज़ें लगाई, अमित अमित, लेकिन कोई बोला ही नहीं। फिर हमने बोला, अमित, अरे अमित कहाँ हो तुम? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। फिर हमने सोचा चलो चांदनी को बुलाते हैं। तो चांदनी के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन चांदनी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमने सोचा यार क्या हो गया ये। हम बढ़े जा रहे थे और हमें कोई दिख ही नहीं रहा था। हमें काफ़ी टाइम हो गया इधर उधर, हम बिखर गए आपस में और उनको ढूंढने लगे। हमें वो दिख ही नहीं रहे थे। हमने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, लेकिन वो हमें नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद में मुझे एक पास में ही नीम का पेड़ था मोटा सा, वहाँ तक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जैसे उस तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वो तो अमित की आवाज़ है। मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा, क्योंकि चांदनी सी घिराई थी उस वक्त, तो मैंने देखा कि एक भयानक सी औरत अमित के छाती पे बैठी है और उसकी छाती को काट रही है अपने दांतों से। उसका खून बह रहा था। वो मुझे देख के घुर्राई और मैं ज़ोर से चिल्लाया तो मेरे सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। इतने वो सरपट दौड़ती हुई इस नीम के पेड़ के ऊपर चली गई। हमने उसे ऊपर देखा, लेकिन वो दिख ही नहीं रही थी हमें। हमने अमित को वहाँ से ले जाने की सोची। हमने अमित को उठाया सभी लोगों ने और जल्दी जल्दी भागने लगे। तो मुझे आइडिया आया, यार चांदनी भी तो आई थी ना यहाँ पर। तो मैंने पूछा, अरे अमित, चांदनी कहाँ है, चांदनी कहाँ है? तो अमित ने बोला, अरे मुझे जल्दी से ले चलो वरना वो मुझे मार डालेगी।
फ़ौरन चलो गांव में, आज कोई चांदनी है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं थोड़ा घबरा सा गया। मैंने सोचा यार ना तो रेखा है वहाँ पर, ना यहाँ पर चांदनी है, और अमित भी इस हालत में। हम थोड़ी दूर आगे आए और पास के तालाब से हमने पानी लिया और उसके मुंह पर छींटे मारे। उसके सीने से थोड़ा थोड़ा खून निकल ही रहा था। तो उसने बोला, अरे वो कोई चांदनी नहीं है, वो तो बहुत ही भयानक चुड़ैल है। थोड़ी देर बाद में हम लोग उसको गांव में लेके आ गए। गांव में आने के बाद अब हम क्या बोलते, अमित ने मना कर दिया था। हम ऐसे बोलते कि चांदनी वहाँ पर आई थी और उसने ये सब किया, तो कोई विश्वास ही नहीं करता। तो हमने जा कर के गाँव वालों से बोला कि एक चुड़ैल थी जो अमित को घसीटती हुई ले गई और ये हाल किया अमित का। तो गांव में हनुमान जी का मंदिर था और वहाँ के पुजारी जी ने जा कर के अमित के ऊपर से ये भूत बाधा उतारी। दोस्तों, अमित काफ़ी दिनों तक परेशान रहा। वो बीमार सा हो गया और काफ़ी दिन लगे उसको रिकवर होने में। हम लोगों ने हिम्मत करके पूछा चांदनी से कि चांदनी तुम रात को वहाँ आई थी क्या? तो चांदनी बोलते, दिमाग ख़राब है तुम सबका, लफंगे कहीं के हैं। पहले तो इसी को क्या क्या बोलते हैं और अब आगे बोलते हैं मैं रात को वहाँ किस लिए आऊँगी। तो हम समझ गए कि वो तो कोई और ही चीज़ थी। दोस्तों, उसके बाद अमित ने चांदनी का ख्याल भी दिमाग से निकाल दिया और अब तो हम काफ़ी बड़े हो गए हैं, 30-32 साल के। तो हम सब की शादी हो गई है, लेकिन वो बात जब भी हमें याद आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?